नमस्कार, मैं हूं सौरभ सिंह और आप देख रहे हैं पोल खोल न्यूज़। आज हमारे पास एक मामला आया है जिसमें एक किसान ने मंडी पर लापरवाही और एक व्यापारी पर आरोप लगाए हैं। इनके पिता के नाम जमीन है और ये अपनी उड़द बेचने आए थे। नाम बता दूं, पहले प्रकाश लोधी वल्दिया थे और जो हमारे पास आए हैं गोविंद लोधी हैं। शिकायतकर्ता यही हैं। इन्होंने आरोप लगाया है मंडी की लापरवाही को लेकर और एक कथित तौर पर एक व्यापारी पे। वो अभी यही बताएंगे हमें। पहले हम बता दें मामला क्या है। उड़द इनकी 10 कुंटल जो थी, ये इमलिया गरारू के रहने वाले, 10 कुंटल उड़द थी इनकी। ये उसको नरसिंहपुर कृषि मंडी 26 मई को बेचने आए थे, मंगलवार को। और इनका कहना है कि हमारा जो दोपहर में जब हम आए थे मंडी, कृषि मंडी नरसिंहपुर में, तो वहाँ पर नीलामी में हमें ये कहा गया था कि 7391 रुपये क्विंटल के हिसाब से दिए जाएंगे। और लगभग शाम 6 बजे इनका आरोप है कि एक व्यापारी ने नीलामी में पर्ची भी कटवा ली, सब कर लिया, और फिर शाम को उसका व्यापारी का आदमी कहता है आके कि अब आपकी जो है हम उड़द नहीं खरीद सकते। तो ये कुल मिला के ये बात भी सही है कि कथित तौर पर इनके साथ ठगी जैसी ही हुई है और इनका नुकसान भी हुआ है, आने जाने का खर्चा, सब चीज़ें। पूरी बात अब इन्हीं से जानते हैं। भैया आपको कहाँ है? मेरा नाम है गोविंद लोधी, ग्राम इमलिया गरारू, पोस्ट नायक जी। मैं कृषि उपज मंडी में उड़द की फसल बेचने आया था। उसके बाद नीलामी 1 से 1.5 बजे करीब हुई, तो नीलामी में उड़द 7391 बोली में गया। ये कब आए थे आप उड़द बेचने? कल। कल मतलब 26 मई में? 26 में, मंगलवार को। कितनी उड़द थी? 10 कुंटल। 10 कुंटल। तो ये मतलब पिताजी के नाम से आप देखते, आप ये कृषि कार्य आप ही हाँ हाँ, मैं संभालते। फिर आप यहाँ कैसे लेकर आए? ट्रांसपोर्ट से? नहीं, ट्रैक्टर, भाड़े के ट्रैक्टर। हाँ, मतलब ट्रांसपोर्ट से, ट्रैक्टर से। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद नीलामी हो गई, शाम 6 बजे आए सेठ का आदमी, कर्मचारी। कौन सेठ था? तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी कथित तौर पर ये बता रहे हैं। ये क्या काम करते हैं तिरुपति बालाजी वाले? यही अनाज की खरीदी करते हैं जी। तो इनकी दुकान या वो कहाँ पर है? इनकी दुकान में निर्वाचन केंद्र बने हैं मंडी में। हाँ, वहीं पर, वहाँ पर है। जी। फिर क्या कहा सेठ ने? तो उनने जा कहा कि इसकी खरीदी नहीं होगी, इसमें दाल है। जब 20-25 लोग आपने बोली लगाई, जब आपको दाल नहीं दिखी, बाकी बात शाम को आप कह रहे हैं इसमें दाल है, बाकी बात हम शाम का अनाज लेकर कहाँ जाएंगे फिर आदमी दूसरे। तो ये पूरा आप बताएं, जैसे आप यहाँ से गांव से 10 कुंटल उड़द लेकर मंडी पहुंचे जी, तो वहाँ की प्रोसेस क्या होती है? तुलाई होती है पहले तो नीलामी होती है। नीलामी अच्छा, खोल के रख देते हैं, वो चेक करते होंगे सेठ। हाँ, फिर उसमें नीलामी होती है, पक्की पर्ची निकल जाती है। तो ये उस समय देखा था सेठ ने जब नीलामी? हाँ, सब देखा था। तो क्या कहा था जब नीलामी हो गई, पर्ची दे देगी, मतलब माल हो गया, क्लियर हो गया। मतलब ये कर दिया था, वो पर्ची कटवाई जाती है। तो 7391 10 कुंटल थी, तो लगभग 73,000 के आसपास की हुई होगी। हाँ, 73,000, 74,000 जी, सही कह रहा हूँ ना जी? तो वो पर्ची कितने की कटवाई थी सेठ ने? 10 कुंटल की पर्ची कटी थी, इतनी लगभग कटवाई थी। हाँ, जहाँ ऊपर नीचे भी हो जाती है, 2 कुंटल बढ़ भी जाता है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर ये हुआ कि कांटा आ गया तुलाई वाला। कब आया कांटा? शाम को 5:30-6 बजे। और सेठ ने कंफर्म कब कर दिया था? बोली कब लगा दी थी? 1 से 1.5 बजे दोपहर में जी। 5:30 बजे कांटा आया जी। तो ये इतना लेट कांटा क्यों आया जब आपका तभी कंफर्म हो गया था? वो क्या है, गेहूं की तुलाई चल रही थी, कांटे उनकी गेहूं की तुलाई में फंसे। तो ये सभी किसानों के साथ होता होगा, जब कंफर्म होता होगा तो शाम तक किसान को गर्मी में इंतजार करना पड़ता है। तो इंतजार करने के बाद शाम को फिर पैसा देके वो पहले तुलाई होगी, उसके बाद पैसा मिलेगा। तो वो पैसा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं कि चेक के कैसे करते हैं? नहीं, वो कैश भी करते, चेक भी देते हैं। हाँ, फिर शाम को क्या हुआ? शाम को फिर वो सेठ जी का आदमी आया, मुनीम है जो, मुंशी वगैरह जो भी है, उसने कहा ऐसा दाल है, कहीं तुलाई नहीं होगी। एक बार और उस फर्म का नाम बता दें। तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी, हाँ, उनका आदमी आया। फिर उसने कहा तुलाई नहीं होगी। तो हमने कही तुलाई क्यों नहीं होगी, इसमें दाल है। हमने बोला कि जब आप 18 से 20 जने बोली लगा रहे, जब आपको दाल नहीं दिखी और आप दाल देखने लगे, या जब ही पता नहीं कि आप हमारा माल नहीं लोगे। और ऐसा होता है कि जैसे अपन चाह कैंसिल करवाओ तो कहता है कैंसिल नहीं होगा, बोली लग गई। अच्छा, पर्ची कटने के बाद कैंसिल नहीं होता। तो फिर कैंसिल कैसे हुआ ये बताया? और जैसा उन पर बारी आई तो सब कुछ कर सका, कैंसिल भी कर सका, सब कर सका। तो उन्होंने कैसे कैंसिल किया? उन्होंने कैंसिल ऐसे किया कि हमें झरका से पर्ची ले गए हमारे हाथ में से, ये पर्ची दिखाओ। कौन ले गया? वो याद नहीं। कहाँ का? तिरुपति बालाजी वाले सेठ ले गया। हाँ, फिर पर्ची ले गए। बाकी बाद कहीं हमें OTP देना है, तो हमने OTP नहीं दिया, तो हमें ले 2-3 बार आए, कहीं ऑफिस चलो। ऑफिस गए हम अंदर, तो साइन करवा लिए कैंसिल पर्ची पे, और जबरदस्ती OTP ले लिया कि अब जहाँ जाने होता जाओ, कहीं अब नीलामी नहीं। जबरदस्ती OTP ले लिया? तो आपको ये पता नहीं था कि जैसे हम जाएंगे तो जब ये हम उनको OTP देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा? पहले उनने अपन जाना तो कैंसिल हो नहीं है, यही बोला था सेठ लोग। उन्होंने कुछ कह के OTP लिया था क्या आपसे? उनने बोला था कि आपकी तुलाई हो जाएगी, कहीं कम रेट पर लेने का। अच्छा, इसलिए हम OTP भेज रहे हैं तो वो हमें दे दो। कैंसिल करके हम दूसरी बनाते हैं, अपन ने इसलिए OTP दे दिया, वो कैंसिल हो गया। बाकी बात तुलाई नहीं होगी। फिर आपने नहीं कहा कि ये तो धोखा है? हमने कहा उनसे, देखिए आप कैंसिल करवाए, कहीं साइन करे, धोखाधड़ी भाई ना हमारे साथ। फिर आप वो माल कहाँ लेके गए 10 कुंटल वापस? 10 कुंटल माल हमने सब सेठों चेक करवा, प्राइवेट दे रहा है, कोई सेठों प्राइवेट भी नहीं लिया, बोली का माल कैंसिल हम नहीं लिया। बाकी बाद हमने आदमी देखे, ट्राली में भरवाया, फिर घर ले गए।
नुकसान हो गया, नुकसान 2 से 3 हज़ार रुपये खर्च हुए हमारे। आने का अलग और भरवाने का अलग नुकसान हो गया, 3-4 हज़ार का 2 से 3 हज़ार का। 3 हज़ार नुकसान। एक बात अरे एक बात बताओ, जब वो कह रहे थे दाल मिली है तो क्या वास्तव में उसमें दाल थी क्या? नहीं, जब बोली समय उन्होंने देखा तो जितनी दाल बोली समय थी उतनी समय तलाई समय थी, अपन अलग से तो उसमें मिला ही नहीं है। हाँ वो तो हमने चेक किया तो कैमरा भी लगे हैं हमारे, और उन्होंने चेक भी किया, चेक भी किया। तो बिना चेक करे तो कोई बोली लगाता नहीं। नहीं, तो बाकी बात वजह ले जे सेठ ने लाई थी, जब मान कहीं विभाग में कहीं समझा नहीं दे रहे, तो बस अपना संपर्क आपने ली तो आप जाना है हम पे। अच्छा, उनने किसी और पे थोप दिया, हाँ, नुकसान हुआ आपका। आज आपने शिकायत की इस मामले में? जी, आज मैं कलेक्टर मैडम के पास गया था। इन्होंने कलेक्टर मैडम पे शिकायत की है। मैं आपको एक बार बता दूं, प्रकाश लोधी पिता इमरान लोधी, निवासी ग्राम इमलिया, गरारू, तहसील जिला नरसिंहपुर। विषय नरसिंहपुर कृषि उपज मंडी की लापरवाही के कारण आवेदक की उड़द की 10 कुंटल की फसल की तुलाई नीलामी हो जाने के बाद भी तुलाई न किए जाने बाबत ये इन्होंने आज दिनांक में शिकायत भी की है। और फिर से एक बात बता दें, वो सीट का कौन सी है? वो तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी के सेठ जी हैं कोई, उन पे इन्होंने आरोप भी लगाया है कि उन्होंने धोखे से इनको लेकर गए हैं अपनी पास ऑफिस, अपनी दुकान पे। ये निरस्तीकरण वाली है। हाँ, और उसमें लिख दिया कि भाव कम होने के कारण का कहता है कैंसिल करवा, जबकि अपन ने कैंसिल नहीं करवा भाव। दोनों इनका जो आरोप है कि भाव कम होने के कारण ये निरस्तीकरण की स्लिप दे दी सेठ ने, जबकि इनका कहना है कि ऐसा कुछ था ही नहीं, वो तो हमें ले गए और उन्होंने हमसे मोबाइल से ओटीपी लेकर कैंसिल कर दिया। तो अब इसमें आगे आप क्या चाह रहे हैं? इसमें आगे हमें न्याय चाहिए। आपने शिकायत की है जी। अच्छा हेमरा जी, ऐसा क्या था कि जब आप कह रहे दाल नहीं थी हमारी, अभी भी आपकी दाल उड़द में दाल नहीं होगी क्या? नहीं, मतलब 10% दाल है उसमें, तो वो तो साफ होने भी देखो जब बोली लगाई। वो 10% दाल कैसे आती है? वो ऐसे आती है सर, रेसिंग होती है, कम ज्यादा कोल लगाने से दाल आ जाती है। हम 10% थोड़ी बहुत मिलावट आ जाती है। फिर बस इतनी सी बात है, इतने बस कैंसिल करो। तो जैसे 10 कुंटल आप ले गए थे, तो एक बोरी होगी 1 कुंटल की? नहीं, कितनी? 50 किलो। 50 किलो की, तो मतलब 20 होंगी। हाँ, 20 बोरियां होंगी, सही कह रहा हूँ ना मैं? तो सेठ जब आप 20 बोरियां मंडी ले जाते हैं, वो सारी बोरियां खोल के रखते हैं? नहीं, खोल के ढेर बनाते हैं। अच्छा, पूरा ढेर बना देते हैं? खोलते हैं पूरा। तो फिर वो ढेर में से छांटते हैं कि माल कैसा है? हाँ, हाथ डाल के निकाल के देखते हैं। तो वो तो सेठ ने देखा होगा? हाँ, सब देखा। सेठ ही था कि मुंशी था कोई? सेठ था, बोली में सेठ ही। तो उस समय देखा था सेठ? हाँ, एक सेठ ने नहीं, 20 सेठ ने देखा, 20 लोग। तो अच्छा था माल? हाँ, लेकिन उस समय इन्होंने बोली लगा दी, नहीं तो वो तो दूसरा ले लेता। हाँ, दूसरा ले लेता। वहाँ मतलब नियम से काम होते हैं, प्रोटोकॉल से होते हैं। हाँ, तो फिर जैसे मान लो आपने फिर वो पैक कराई 50-50 किलो में, वहीं के हम मालों ने दोबारा पैक करी। मालूम नहीं, फिर दूसरे आदमी लाए, माल मिले नहीं। आप लेके आए? बाहर से लाया आदमी? हाँ, 12 रुपए बोरी के साथ उन्होंने पैक करी, फिर ट्राली में भरवाई 12 रुपए बोरी के साथ। अरे बाप रे, तो ये कितना देर लग गया था सब पैक कराने? रात हो गई होगी आपको? हमको 10 बज गए रात के? जी। और 3-4 हज़ार का नुकसान आपका? हाँ। तो मंडी में ये चल रहा है, बताइए। किसान परेशान है, हमारे पास आए हैं, इनका नाम है गोविंद लोधी, और बड़े ही संगीन इनके आरोप भी हैं। कथित तौर पर इन्होंने, सुनी लिया आपने, जिन पे आरोप लगाए हैं बालाजी पर। और बताइए, मतलब ऐसा भी होता है कि आपने, उस व्यक्ति ने पूरा अपनी बोरियां खाली की, आपने उड़द चेक किया, आपने उस समय देखा, आपको उस समय नहीं देखा कि दाल में मिलावट है कि नहीं? एक गरीब किसान को आपने परेशान कर दिया। वो आदमी गरू के कितना किलोमीटर है गरारू यहाँ से? यहाँ से 18 से 20 किलोमीटर पड़ जाता है मलिया। 20-50 किलोमीटर समझ लो। हाँ, आना जाना जी। आना जाना 50 किलोमीटर, डीजल ईंधन, और फिर वहां पे भी लेबरों को लाके, मजदूरों को लाके दाल पैक कराई। इस व्यक्ति का कितना नुकसान हुआ? ये किसान अपना माल वापस लेके वापस घर चले गए। अब उस माल का क्या करोगे जो बचा है दाल का, उड़द दाल का जो रखे हो घर पे? अब उस माल का प्राइवेट, अब कोई ले भी नहीं रहा है अभी तो। अब मंडी में फिर से लाएंगे, जब तुलाई होगी, फिर नीलामी होगी, जब बिकेगा। ऐसा आपके साथ पहले कभी हुआ क्या? पहले कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ है। आप जैसे हमेशा देते रहते हैं, तो मंडी प्रशासन से शिकायत नहीं की आपने? सचिव वगैरह होते मंडी में, वहाँ पे शिकायत करी थी हमने, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कहा सचिव? किसके पास गए थे? मैंने जब बोला कि आप रुको, अब सुबह फिर से नीलामी होगी, उसके बाद। किसने बोला? मंडी के प्रशासन लोग थे। नहीं, आप क्या बोला? रुको। रुको, तो फिर आप रुके क्यों नहीं? आपने पैक करा लिया। एक रात कौन रुकेगा? और फिर कल नीलामी में दूसरे रेट में दिए अपन को। आज अपन को 7391 मिले, तो कल अपन 7000 मिले, तो नुकसान तो अपना ही है। इसलिए आप घर ले गए? जी, इसलिए घर ले गए। मंडी प्रशासन से भी कोई विशेष सहयोग नहीं मिला। बालाजी के ओनर पर इनका आरोप है कि वो मुझे धोखे से ले गए, उन्होंने निरस्तीकरण कैंसिल का वो किया, और ओटीपी इनके पास आया और इनसे ले लिया। तो ये तो एक देखा जाए तो फ्रॉड है, फ्रॉड, ठगी जैसा है। हाँ। तो प्रशासन, कलेक्टर को आवेदन दिया, मैडम को क्या वहाँ कलेक्ट्रेट से क्या आश्वासन मिला है? तो कह रहे थे कि आपको फोन आएगा। बेटा कौन सी दुकान है आप ही बता दें? तिरुपति बालाजी, कहाँ पर है? जो निर्वाचन केंद्र बने हैं मंडी में, वहाँ बताइए ना, कैमरे की तरफ देखते हैं। निर्वाचन केंद्र बने हैं मंडी में, वहीं पे उनकी दुकान है, तिरुपति किस बालाजी। चीज़ की दुकान है? जो ये अनाज व्यापार करते हैं। लोगों से कोई अपील करना चाहते हैं आप इस विषय में कि किसी और किसान के साथ ऐसा ना हो? हाँ, कोई और किसान का ऐसा ना हो, इसलिए मैंने कदम उठाया। तो ये आरोप थे तिरुपति बालाजी वाले सेठ जी। अगर आप पे समय हो तो आप भी हमारे पास पक्ष रखें। एक किसान ने आप पे आरोप लगाए, कथित तौर पर ये हमने नहीं, इन्होंने लगाए हैं। हमारा काम है दोनों पक्षों को रखना, और अगर वास्तविकता में ये सच्चाई है तो ईमानदारी इसी में है कि आप इनका माल खरीद लें। नहीं तो किसान जो है, मैं आपको बता दूं, किसान की हाय बड़ी बुरी होती है। कोई भी हो, आप
आपकी पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी से माल खरीदे। सही कह रहा हूँ ना भाई? जी। आपने जब वो व्यक्ति कह रहे हैं कि दोपहर में 1:30 बजे या तो फिर तभी आप कैंसिल कर देते। हाँ। तो ये थे हमारे साथ गोविंद सिंह लोधी, और इनका जो आरोप था हमने बता दिया, कथित तौर पर ठगी जैसा और लापरवाही भी। इन्होंने 2 चीज़ों के आरोप लगाए थे। मैं हूं सौरभ सिंह राठौर, बनी रही है पोल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।